हेलो दोस्त, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेस मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन और ऊष्माशोषी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वह अभिक्रिया हमारा उपचयन कहलाएगा। अर्थात कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि करता है और हाइड्रोजन का ह्रास करता है उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो उपचयन को हम क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सब कोई जानता है भाई, श्वेत होता है। श्वेत का मतलब सफ़ेद और सफ़ेद का मतलब उजला, यानी हम लोग ए नंबर ऑप्शन पे कलर कर देंगे। तीसरे नंबर सवाल की बात करते हैं, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग कलर करेंगे। चौथे सवाल की बात करते हैं कि समीकरण H2 + O2 जब अभिक्रिया किया तो 2H2O बना, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है कि वियोजन है कि अवक्षेप है या उदासीनीकरण है? तो आप लोगों को पता होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं। तो हम लोग संयोजन को कलर कर देंगे। अब हम आते हैं 5वें नंबर सवाल पे। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये तो सब कोई जानता है भाई, अभिकारक कहा जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर कलर करेंगे। यहाँ पे छठा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? हाँ, अब इसको समझ लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा उसको हम लोग कहेंगे उपचयन। और जस्ट इसके उल्टा, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन गैस की वृद्धि होगी तो उसको कहते हैं अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया होती रहती है। यानी हम लोग कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अदला बदली होता है। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे पहला नंबर हमारा ऑप्शन है CaCO3 जब अभिक्रिया कराया तो CaO + CO2 बना। इसमें तो कहीं हाइड्रोजन का अता पता है ही नहीं। बी नंबर ऑप्शन में हम देखते हैं तो H2 + Cl2 जब अभिक्रिया किया तो 2HCl बना। यहाँ तो ऑक्सीजन का अता पता नहीं है। यानी जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अदला बदली हो वही हमारा क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब जरा हम सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है CaO + 2HCl। जब ये मिल करके अभिक्रिया किया तो CaCl2 + H2O बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है और जब अभिक्रिया कराया तो ऑक्सीजन अब हो गया किसके साथ? हाइड्रोजन का। इसका मतलब कि यहाँ कैल्शियम से ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास हुआ है, कमी हुआ है। और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है, यानी वृद्धि हुआ है। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह रेडॉक्स अभिक्रिया दर्शाता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर सवाल का। कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है और अवक्षेप जो होता है ठोस होता है और जो ठोस होता है वह अविलेय होता है। तो जरा देखते हैं कि ऑप्शन इसमें है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है तो हम बी को क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब 8 नंबर सवाल की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया आप लोग को पता है कि जब कोई पदार्थ हम जलाते हैं तो वहाँ पे दहन की क्रिया होती है। तो जरा ऑप्शन देखिए, जल का उबलना ये नहीं होगा, मोम का पिघलना ये नहीं होगा, पेट्रोल का जलना ये हमारा ऑप्शन होगा। तो हम सी को क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। कोई दिक्कत?
चलिए अब 9 नंबर सवाल देखिए। कहता है क्या कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है। वायुरोधी बर्तन, इसका मतलब हुआ कि उस बर्तन में हवा नहीं जा सकता है, और जब हवा नहीं जा सकता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हम कह सकते हैं कि उपचयन की जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कलर करेंगे। समझ में आया? चलिए अब 10 नंबर सवाल कहता है कि Zn प्लस CuSO4 एक साथ मिल करके अभिक्रिया किया तो ZnSO4 और प्लस Cu बन गया। अब इसमें देखिए कि माजरा क्या है। Zn यहाँ अकेला है, अभिक्रिया के बाद जो है Zn सल्फेट के साथ हो गया, और कॉपर अभिक्रिया के पहले सल्फेट के साथ था, अब यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाना। अब सल्फेट कुछ देर पहले कॉपर के साथ था, अब सल्फेट हमारा के साथ आ गया Zn के साथ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग सी पर कलर कर देंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब 11 नंबर सवाल कहता है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग शाक सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट करने का मतलब हुआ कि प्रतिफल प्राप्त होता है। तो प्रतिफल के दौरान यानी कंपोस्ट प्राप्त करने के दौरान ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की प्राप्ति होती है उस अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग किस पे कलर करेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी को कलर करेंगे। तो इस प्रकार से आपका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तब तक राधे राधे।